शुरुआत के करीब 2 महीने तक आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी बुआई आप लोग सभी किसान भाई आने वाले इस सीजन में आंख बंद करके कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आप इस सब्जी फसल को लगाते हैं तो अब लगाई जाने वाली सब्जियों में आपको यह फसल सबसे अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव अब लगाने पर आपको इस फसल के मिल सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त कमाई भी आप इस फसल से कर लेंगे। मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार आपको आने वाले सीजन में मिलेंगे। अब अगर आप इस फसल की बुआई करेंगे तो शुरुआत से ही आपको लगभग 65-70 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 300 से लेकर 400 क्विंटल तक आपको इससे 1 एकड़ में उत्पादन मिल जाता है। यानी कि शानदार कमाई आप आने वाले इस सीजन में कर लेंगे। तो अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस फसल के बारे में आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। और थोड़े एरिया में, ज़्यादा एरिया में नहीं लगाना चाहते तो थोड़े एरिया में आपको इस फसल को जरूर लगाना चाहिए ताकि काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप आने वाले सीजन में सब्जियों की खेती से कर सकेंगे। तो इस फसल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। कौन सी फसल है और किस समय तक आपको इसकी बुआई कर देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल सके। टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा और पूरी जानकारी इस फसल के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं अब लगाई जाने वाली हरी मिर्ची की खेती के बारे में। अब अगर किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो आने वाले इस सीजन में आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं इसके। और इसकी डिमांड अब अगर आप लगाएंगे तो मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत के करीब 2 महीने तक आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। जिस दिन से आपकी मिर्ची की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी, पहली ही हार्वेस्टिंग से लेकर और करीब 1.5-2 महीने तक आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। उसके बाद ज़रूर इसके भाव थोड़े डाउन आएंगे, लेकिन फिर एक बार जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसके बाद में फिर से आपको इसके एवरेज मंडी भाव 15-20-25 रुपए तक के मिलते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में इसके जो भाव है वो आपको लगभग 65-70 रुपए तक के आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन आपको मिलेंगे, करीब महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक आपको इस तरह के जो भाव हैं वो मिलते रहेंगे। यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई इससे आप कर लेंगे। क्योंकि अब अगर आप इसको लगाते हैं तो आने वाला ये जो सीज़न है ना, ये मिर्ची की डिमांड के हिसाब से काफ़ी सही है। मतलब मंडियों में काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी और आवक जो है मंडियों में इसकी सीमित होगी, कोई ज़्यादा आवक नहीं होगी। क्योंकि जिस समय पे आपकी मिर्ची की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी तो उस समय पे बाकी किसान भाई इसका प्लांटेशन कर रहे होंगे ओपन फील्ड में, तो आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। इस समय पे थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन भाई अगर सब्जियों की फसलों से अच्छी आपको कमाई करनी है तो अगेती सब्जियां लगाकर थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा भी होगा, लेकिन कमाई काफ़ी शानदार हो जाएगी। उत्पादन की बात करें तो इससे उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल आएगा क्योंकि लंबी अवधि की फसल है, इसलिए आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन भी ये दे जाएगी। इस वजह से अगर आप सही तरीके से इसकी बुआई कर लेंगे, लगाने का सही तरीका और सही वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। सही समय पर प्लांटेशन होना भी ज़रूरी है इसका। तो सही समय की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सही समय की बात करें तो अब जो किसान भाई जिन्होंने नर्सरी डाल दी है वो तो देखिए इसका प्लांटेशन कर सकते हैं पूरे नवंबर माह में। नवंबर महीने में जितना आप इसका जल्दी प्लांटेशन करेंगे उतना ही अच्छा है मंडी भावों के लिहाज से। और उसके बाद में जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने का अब एकदम परफेक्ट समय है, अब आपको लेट नहीं करना है। अगर ज़मीन आपकी नवंबर में खाली हो रही है तो, अदरवाइज अगर दिसंबर में आपके प्लॉट खाली हो रहे हैं, दिसंबर में इसकी खेती करना चाहें तो ये दोनों ही महीने मिर्ची की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। सबसे बेस्ट रहेगा नवंबर महीना और उसके बाद में दिसंबर माह में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और दिसंबर में जो किसान भाई प्लांटेशन करेंगे उनको भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन अगर ज़मीन खाली है तो नवंबर में प्लांटेशन कीजिए और ज़मीन खाली नहीं है तो आप दिसंबर माह में भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। दोनों महीनों में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और अच्छी कमाई इससे आप कर सकते हैं। दोस्तों हरी मिर्ची को लगाते तो बहुत ज़्यादा किसान भाई हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर किसान भाई जो है ना वो फेल हो जाते हैं। और इसके 2 मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर किसान भाई इसमें फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो तो होता है इसमें आने वाली रोग बीमारियों का। मतलब इसमें माथाबंदी का प्रकोप हो जाता है। 1 या 2 हार्वेस्टिंग तो लेते हैं और उसके बाद में
फसल वायरस की चपेट में आ जाती है और उसके बाद में उत्पादन मिलना बंद हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है मतलब। तो ये तो एक मेन रीज़न तो ये है। और उस दूसरा जो रीज़न है वो है खाद्य उर्वरकों का। खाद्य उर्वरक पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मिर्ची एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है। इस वजह से इसमें खाद्य उर्वरकों की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मतलब। तो खाद्य उर्वरक अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं डालेंगे बेसल डोज के रूप में, तो ये आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगी और 2-3 हार्वेस्टिंग में ही आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से बैठ जाता है। ज़्यादातर प्लॉट किसान भाइयों के बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से, और कुछ एक किसान भाइयों की जो है खाद्य उर्वरकों की वजह से भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। किसान भाई क्या सोचते हैं, मिर्ची को एकदम आसान फसल समझते हैं मतलब। बहुत बड़ी गलतफहमी है किसान भाइयों की। मतलब नर्सरी परचेज कर ली, प्लांटेशन कर दिया, बस पानी लगाना शुरू, और ज़्यादा कुछ करने की शायद इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, मिर्ची एक ऐसी फसल है सब्जियों में जिसमें सबसे ज़्यादा रख रखाव और सबसे ज़्यादा फर्टिगेशन और खाद उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है आपको। सबसे बड़ा ध्यान आपको रोग बीमारियों पर रखना है। सबसे पहला ध्यान रोग बीमारियों पर अगर आप रखेंगे तो आपको मिर्ची की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नर्सरी डाल रहे हैं या कहीं से नर्सरी ले रहे हैं, तो नर्सरी एकदम आपकी हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए। किसी भी तरह की एक भी प्लांट में आपके उसमें जो है रोग बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। मतलब रस चूसने वाले कीट वगैरह का जो है प्रकोप उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई प्लांट आपके सामने आता है तो तुरंत उसको अलग फेंक देना चाहिए, प्लांटेशन उसका नहीं करना चाहिए। खुद नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो प्लांटेशन से 7-8 दिन पहले उसमें एक रस चूसने वाले कीटों के लिए स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो ज़रूर निकाल दीजिए। उसके बाद ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करने के बाद में लगभग जब आपकी फसल, देखिए अब अगर आप लगा रहे हैं तो आपकी फसल जो है वो पूरी तरह से क्रॉप कवर के अंदर पैक रहेगी। तो जब तक आप क्रॉप कवर नहीं हटाएंगे, अगर आपने नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ ली है, किसी भी प्लांट में अगर रोग बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ प्लांट आपने लगाए हैं प्लांटेशन के समय, तो लोटनल हटाने से पहले आपको मतलब किसी भी तरह की इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बाद में जैसे ही लोटनल हटता है उस समय पे हल्के हल्के मतलब जो है 8-10 दिन के अंतराल से एकदम हैवी इंसेक्टिसाइड का शुरुआत में इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी समय से आपको जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर देना है। हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे आपको करते रहना है। अगर बराबर आप अपने फसल की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हर 7वें 8वें दिन स्प्रे निकालते रहेंगे और प्लॉट में घूमते रहेंगे, सुबह शाम देखते रहेंगे, हर एक प्लांट को पर निगरानी बना के रखेंगे कि भाई रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो वायरस वगैरह का प्रकोप आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। वायरस कभी भी फसल में, मिर्ची की फसल में एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे इसका प्रकोप होता है। सबसे पहले एक प्लांट में आता है, उसके बाद में अगले प्लांट में जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब फैलने में इसको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आज रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हुआ और 5-6 दिन में वायरस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो आपके पास भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपके पास समय रहता है। वायरस अगर आ रहा है तो हमारी कमी की वजह से आता है। एक प्लांट में हमने देख लिया कि इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद भी अगर हम स्टेप नहीं लेते हैं तो वो आगे फैलेगा। अगर उसी समय पे हम उस प्लांट को जो है उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं और उसमें मतलब स्प्रे वगैरह लेते हैं, समय समय पे बदल बदल कर स्प्रे ले रहे हैं, तो वायरस आपकी फसल से कोसों दूर रहेगा, मतलब बीमारी से बचाया जा सकता है। और लेकिन एक बार अगर वायरस की चपेट में आपकी फसल आ जाती है तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पूरी तरह से प्लांट ठीक भी नहीं होता है मतलब। तो ये तो रोग बीमारियों के लिए आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। खाद उर्वरक भी आपको पर्याप्त मात्रा में डालने चाहिए, क्योंकि खाद उर्वरकों की भी उतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद बेसल डोज के रूप में आपको डालनी है। जब ज़मीन की तैयारियां शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसल डोज में आप गोबर की खाद डाल दीजिए 5 से 6 ट्राली। उसके बाद में लगभग 50 केजी आप जो है इसमें जो आपकी डीएपी खाद है वो डाल दीजिए। और डीएपी खाद अगर नहीं मिल रही है तो लगभग 80 केजी के आसपास आपको एसएसपी खाद ले लेनी है। 25 केजी यूरिया खाद आपको लेना है और लगभग 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें लेना है। 3 केजी सल्फर 90% ये आप ले लीजिए और 500 ग्राम फंगिसाइड ले लीजिए। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। मिर्ची के प्लांटेशन से पहले मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम भुरभुरी करके और उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। 25 से 30 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग आप प्लांटेशन कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपका क्रॉप कवर हटता है फरवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के आखिरी सप्ताह में, उसी समय पे आप जो है इसमें
क्रॉप कवर हटाने के 4-5 दिन बाद में। ऐसा नहीं कि आज क्रॉप कवर हटा रहे हैं अगले दिन आप स्प्रे ले रहे हैं, स्ट्रेस में चली जाएगी आपकी फसल, क्योंकि उस समय पे धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने शुरू होते हैं। उसी समय आपकी जो फसल है वो क्रॉप कवर के अंदर रहती है। और ये हर साल काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आते रहते हैं हमारे पास, इसलिए मुझे पता है। जैसे ही क्रॉप कवर आप हटाएंगे ना उस समय पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही क्रॉप कवर हटाएंगे फसल 1-2 दिन के लिए हल्की सी स्ट्रेस में जाएगी। तो उस समय पे किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हमारी फसल क्रॉप कवर हटाने के बाद में स्ट्रेस में जा रही है, क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ भी नहीं है, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाती है। क्योंकि जैसे आप क्रॉप कवर हटाते हो तो सीधी धूप उस पर पड़ने शुरू हो जाती है और उसके बाद में 1-2 दिन के लिए प्लांट का स्ट्रेस में जाना लाजमी है। कोई मतलब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये। बाद में आपकी फसल जो है वो वापस नॉर्मल हो जाती है। उस समय के दौरान आपको कोई स्प्रे नहीं निकालना है। जैसे फसल क्रॉप कवर हटाने के बाद में नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद में एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप जो है वो निकाल दीजिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या आप थाइमाथोक्सम 25%। हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, साथ में एक फंगिसाइड, ये स्प्रे निकाल दीजिए। बराबर फर्टिगेशन आपको करते रहना है। हर एक फर्टिगेशन, एनपीके खाद, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन वगैरह, मतलब फर्टिगेशन की वीडियो आगे जब आपकी फसल आप प्लांटेशन कर देंगे उसके बाद में आपको मिलते रहेंगे, प्लांटेशन से पहले ही मिलते रहेंगे। बात करेंगे हरी मिर्ची की टॉप वैरायटियों के बारे में, जिसका इस समय पे आप इन सब का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो इन वैरायटियों का इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 पर जो वैरायटी है वह है VNR कंपनी की 145 नंबर वैरायटी। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। मार्केट वैल्यू इसकी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी इस वैरायटी से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। अगली जो वैरायटी है वो है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है, ये भी हरी मिर्ची की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस कंपनी की एक क्रांति वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप ये भी ले सकते हैं। और एक एशियन हाईवेज की मिन्नम वैरायटी आती है हरी मिर्ची की, ये भी काफ़ी शानदार और अच्छी वैरायटी है, आप ये भी ले सकते हैं। सीड प्रो कंपनी की एक लाशा वैरायटी आती है हरी मिर्ची की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनका इस समय पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। माहिको कंपनी की एक नाउ तेज वैरायटी आती है, ये भी काफी जोरदार वैरायटी है, ये भी आप ले सकते हैं। बताई गई वैरायटियों का इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और हरी मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन इन सभी वैरायटियों से आप ले सकते हैं। बाकी मिर्ची की फसल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो मिर्ची की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। मंडी भावों से लेके उत्पादन के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा जरूर हो जाएगा, क्रॉप कवर का खर्चा भी होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह खाद और उर्वरक जो है थोड़ा खर्चा है, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो सबसे कम है। खर्चा होने के बावजूद इसमें रिस्क कम है। क्यों है? क्योंकि मिर्ची एक लंबी अवधि की फसल है। 2-3 दिन पहले मैंने शिमला मिर्च के बारे में बताया था, तो आपको बता दिया था मैंने कि लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं उनमें रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाता है अगर बताए गए स्टेप आप फॉलो कर लेंगे। तो फाइनली इस समय पे किसान भाई मिर्ची की खेती कर सकते हैं और एक शानदार प्रॉफिट मिर्ची की फसल से आने वाले समय में ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।